भागवत प्रेमियों, हर हर महादेव, जय श्री राम, राधे राधे। भागवत प्रेमियों, कल हमने आपको बताया था कि माता सती कैसे सती हुई, क्यों हुई, और शंकराचार्य का जी का क्या काम है, उनका क्या दायित्व है। और कल हमने आपको कहा था कि हम केवट के बारे में बताएंगे, जो केवट जी ने किया था काम। क्या काम किया था उन्होंने? उनकी शंका थी एक मन में, लेकिन वो सकारात्मक शंका थी। एक नेगेटिविटी होती है, एक पॉजिटिविटी होती है। तो सकारात्मक में अगर आपकी सोच अच्छी है तो परमात्मा भी आपका साथ देता है, लेकिन जहाँ थोड़ा सा शंका मन में पैदा होती तो फिर परमात्मा भी आपका इम्तिहान लेता है। तो उस इम्तिहान में पास होना बहुत ज़रूरी होता है। उसमें हम कल आपको बताएंगे, आज बताना था, लेकिन आज मैं इसलिए बता रहा हूँ कि माता सीता का त्याग क्यों हुआ। राम जी ने माता सीता का त्याग किया था। आप ये देखिए कि माता सती को ही राम जी ने क्या बोला था कि माते आप कहाँ भ्रमण कर रही हो और महादेव जी कहाँ हैं। अब सवाल ये उठता है कि उन्होंने सीता जी का रूप धारण किया था और थी वो सती। अब सवाल ये कि राम जी ने माँ बोल दिया। अब वो सीता का स्वरूप भी है और माता सती का भी स्वरूप है। अब सीता जी भी राम जी के साथ नहीं रह सकती। देखिए, होता क्या है कि सीता जी को भी एक श्राप मिला था, उस तोता ने दिया था, जो वाल्मीकि आश्रम जी में, जब वो आश्रम नहीं, वाल्मीकि आश्रम नहीं, कहीं किसी वन में बैठी हुई थी और वहाँ पे वो तोता और तोती जो है उनकी कथा सुना रहे थे। तो उन्होंने सोने के पिंजरे में उनको बंद कर दिया था। तो सवाल ये यहाँ पे संदर्भ ये आता है कि भाई, जो अब आपकी अगर अच्छी तरह की भी सोच है, लेकिन वहाँ पे किसी का नुकसान हो रहा, तो वो भी फिर उसका भी भरपाई आपको ही करनी पड़ेगी। मतलब यहाँ ये परमात्मा ने ये बताया है, भगवान ने, कि चाहे मैं ही क्यों ना हूँ, मेरे को भी दुख भोगना पड़ेगा। तो यहाँ माता सीता को भी सामने आ गई, स्वरूप सीता जी का था, फिर राम जी ने माँ बोल दिया। उधर सती थी, उधर भी माँ बोल दिया। अब राम ब्रह्मा विष्णु में एक ही है। अब माँ जो है कैसे पत्नी के रूप में रह सकती है? अब सीता जी का भी त्याग करना पड़ेगा। तो भक्तों, आपको पता है कि सीता जी को भी वाल्मीकि आश्रम में जाना पड़ेगा, त्याग हुआ। तो ये कारण क्या है, आपको समझना पड़ेगा इस बात को। देखो, सारी सच्चाई आपके सामने है। मैं आपको सिर्फ याद दिला सकता हूँ, मेरे पास इतना ज्ञान नहीं है कि आपके सामने सारी सच्चाई हैं, सारी कहानियाँ आपने सुन रखी हैं। ये कहने का भाव ये है कि आपको सब पता है कि क्या हुआ, फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कुतर्क करते हैं, और कुतर्क का जवाब कहीं भी नहीं है। कुतर्ककार ज़्यादा हो गए हैं आज की डेट में, पत्रकार कम है, कुतर्ककार ज़्यादा हो गए हैं। अपनी वह पैसे कमाने के चक्कर में या अपनी वाह वाह करने के चक्कर में कुछ भी कुतर्क कर लो। भैया, ये कुतर्क नहीं चलेगा। आपको अगर इस जीवन में चलना है, आपको जितना मर्जी दुख हो, आपको सकारात्मक सोच होगी तो आपको अच्छा फल मिलेगा। इसका मैं एक बहुत अच्छा उदाहरण आपको देता हूँ। आपको सबको पता है, माता अहिल्या थी। आप क्या सोचते हो, माता अहिल्या को श्राप मिला था? भाई, जो भक्त होता है उसको श्राप कभी भी नहीं देता, लेकिन उसको श्राप के रूप में ही वरदान मिला है। उसका जीवन जो है बिल्कुल पवित्र थी। अब जब पवित्र थी, उनको तपस्या करनी थी। तो जब तपस्या, उनके मन में भाव था कि मैंने तपस्या करनी है, तो भगवान साथ देते हैं। अभी तपस्या कैसे करेगी अगर वो वैसे ही जीवन में रहती? आपको पता है कहाँ तपस्या करती? या सर्दी है, गर्मी है, धूप है, बरसात है, आंधी है, तूफान है, कहाँ करती? दिमाग लग जाती, कष्ट होता।
इसलिए उनको पत्थर का बना दिया। इसलिए नहीं बनाया कि श्राप दिया, नहीं, श्राप के माध्यम से उनको वरदान मिला कि जा तू तपस्या करती रहे, जब तक तेरा मन है तब हम आएंगे, आपका उद्धार करेंगे। तो ये श्राप नहीं था। आपके और हमारे बीच में क्या है, एक नेगेटिविटी है, जिसको हम वास्तव में श्राप समझते हैं वो वरदान होते हैं, जिनको वरदान समझते हैं वो श्राप के रूप में कभी काम कर सकते हैं। इसलिए अब कल हम चर्चा करेंगे केवट की वो उसमें जो उन्होंने भगवान राम को थोड़ा इंतज़ार कराया था और उनका सकारात्मक सोच थी, लेकिन उस सोच को भी उनको बहुत भुगतान करना पड़ा, नुकसान उठाना पड़ा। हर हर महादेव। हमारा इस 17वां संस्करण है, आप देखते रहिए। आप दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसको आगे भी अपने फेसबुक के माध्यम से इसको प्रचार कीजिए, आपको अच्छा लगता है। मैं आपसे प्रार्थना ये करता हूँ कि अच्छी सोच रखिए और दुख इसी समय उठा सकते हो आप, अगले जन्म में आप दुख नहीं उठा सकते हो, कोई आपको पानी देने वाला भी नहीं मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, हर हर महादेव, जय श्री राम।